Hi everyone, I am Jayashree Mundra and I hope you all are doing well. आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं. ओके, अ सर्टेन freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. ठीक है, एक सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस है जिसके लिए क्या चाहिए कि जो रूम टेम्परेचर है वो कम होता जाए. ठीक है, अभी रूम टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे वो कम होता चला जाए. यानी कि अगर अभी 40 डिग्री सेल्सियस है तो एक घंटे के बाद एवरी आवर मींस हर घंटे के बाद 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कम होता चला जा रहा है. तो अगर अभी 40 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर तो एक घंटे के बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा 40 माइनस 5 दैट इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड. राइट, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस. रूम टेम्परेचर क्या होगा 10 घंटे के बाद जब प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है फ्रीजिंग प्रोसेस, ये प्रोसेस शुरू हो गया है. ठीक है, अभी जो रूम टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस. राइट, हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है. अगर इसी तरह से ये प्रोसेस चलता चला जाए सो 10 घंटे के बाद जो टेम्परेचर है कमरे का, रूम का, वो कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. सो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर करंट टेम्परेचर ऑफ द रूम इज 40 डिग्री सेल्सियस. राइट, सो टेम्परेचर of the room. Okay, just hold on for a second. Yes, temperature of the room. Okay, temperature of the room is equal to 40 degrees Celsius. This is the current temperature of the room, right? एक घंटे बाद टेम्परेचर क्या होगा हम वो फाइंड कर लेते हैं. So let's change the color. Okay, we can go for this color. Temperature of the room, temperature of the room after, okay, आफ्टर 1 आवर, एक घंटे के बाद जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा एक घंटे के बाद. ठीक है, सो टेम्परेचर ऑफ द रूम आफ्टर 1 आवर वुड बी 40 डिग्री सेल्सियस माइनस एक घंटे के बाद 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, सो 1 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस. राइट, अभी 40 minus 1 into 5 is 5, 40 minus 5 is 35 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर देखो, अगर अभी रूम टेम्परेचर 40 है सो एक घंटे के बाद 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा. इसका मतलब एक घंटे के बाद जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा 40 माइनस 5 दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है जिससे कि आगे 10 आवर्स के लिए हम इजीली निकाल पाए. ठीक है, उससे आप कनेक्ट कर सको. देखो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस एक घंटे के बाद जानना है. ठीक है, सो एक घंटे में टेम्परेचर कितना फॉल करेगा या कितना कम हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस. राइट, लोवर्ड लिखा है, लोवर्ड मीन्स कम होना, इसीलिए हम माइनस करेंगे. लोवर्ड फ्रॉम 40 यानी कि 40 से माइनस करेंगे. एक घंटे के बाद 5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, सो 40 माइनस 1 इंटू 5. राइट, उसी तरह से अगर 10 आवर्स के बाद हमें फाइंड करना है कि 10 आवर्स के बाद जो रूम टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा. सो ये जो 1 है, 1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, करेक्ट, हमें यहाँ पर सिर्फ 10 लिख देना है, दैट्स इट, एंड इजीली हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा. इसीलिए इस तरह से यहाँ पर 1 जो है वो पहले मैंने लिखा है. ठीक है, सो अब हम लोग इसी तरह से लिखेंगे, इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे. सो देयरफॉर temperature of the room, temperature of the room after, ओके, 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस. ठीक है, स्टेटमेंट आप खुद की तरह से लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो टेम्परेचर ऑफ द रूम 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस, आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस. ओके, सो ये हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं. सो यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर है, माइनस 10 आवर्स के बाद ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है. ठीक है, 1 आवर में
5 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कम हो रहा है. सो 10 आवर्स में कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा? 5 इंटू 10 जो भी वैल्यू आएगी उतना टेम्परेचर कम हो जाएगा, राइट. सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई किया है. 40 से क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि करंट टेम्परेचर 40 दे दिया है सम में, राइट. सो यहाँ पर इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 40 माइनस 10 इंटू 5 इज 50, राइट. सो 40 माइनस 50, प्लस माइनस इज माइनस, सो हमें माइनस करना है. 50 माइनस 40 इज हाउ मच? 10. लेकिन क्योंकि यहाँ पर बड़े नंबर के साथ है नेगेटिव साइन, हो जाएगा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस वुड बी आवर आंसर, राइट. सो व्हाट वुड बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स? द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स वुड बी माइनस 10 डिग्री सेल्सियस. और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 जो है सॉल्व हो चुका है. आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करना समझ में आया है. कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क इट यूजिंग द कमेंट बॉक्स बिलो. ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.